ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इंद्र बृहस्पति को असम्मानित करके असुर लोगों से हार गए, और हमने शिक्षा प्राप्त किया इससे कि किस तरह सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, एस्पेशली गुरु वर्गों को सम्मान करना। हमने देखा कि थोड़ा सा सम्मान किए। हमारे एक आचार्य गाने में लिखते हैं कि सकले सम्मान करिते सकति देहो नाथ जथा जथा। कि मेरे को आप शक्ति दीजिए कि मैं सबको सम्मान कर सकूं, क्योंकि सबको सम्मान करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। सबको क्या, अपने पति पत्नी को भी सम्मान करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होता है। यस। तो सकले सकति, सकले सम्मान, सबको सम्मान करने का शक्ति गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। हे गुरुदेव, आप कृपा का बिंदु दीजिए और उस कृपा के बिंदु से मैं सबको सम्मान कर सकूं। ये सबको सम्मान करना, स्पेशली गुरु वर्गों को सम्मान करना, ये ऐसा एक महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी हर दिन 1000 बार दंडवत मारते थे गुरु वर्गों को और वैष्णव को। 1000 बार गिन गिन के। और आजकल तो लोग आते हैं तो दंडवत मारना भूल ही गए हैं। भगवान को ऐसे बस हो गया, और भक्तों को भी ठीक है, हरे कृष्णा बस। पर हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल बस ऐसे करने से हो जाता है। सम्मान मतलब शारीरिक तरीके से हमको दंडवत मारना चाहिए भगवान को और गुरु वर्गों को। शरीर झुकने से थोड़ा दुख होता है, पर शरीर थोड़ा दुखी हो जाता है, पर सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अहंकार शुद्ध हो जाता है। शरीर से थोड़ा कष्ट में होता है, पर हमारा अहंकार की शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए वैष्णवों को, गुरु वर्गों को, भगवान को दंडवत मारने का जो प्रक्रिया है वो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों?
क्यों हमको भगवान को हर समय और भक्तों को, गुरु वर्गों को सम्मान करना चाहिए? जैसे उदाहरण स्वरूप बहुत साल पहले हमको श्री श्री राधा गोविंद मंदिर राधा गोविंद का कुछ छवि चाहिए था, तो हमने सोचा कि वेबसाइट से छवि डाउनलोड कर लें। तो वेबसाइट जब राधा गोविंद मंदिर, अल्बर्ट रोड कलकत्ता का राधा गोविंद मंदिर का वेबसाइट खोला तो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, और जब खुल रहा था कुछ चाइनीज़ या जापानीज़ क्या भाषा में ऐसे ऐसे लाइन आ रहा था, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा था। तो जिस तरह एक व्यक्ति जिसको चाइनीज़ या जापानीज़ या कोई भी दूसरा विदेशी भाषा आता नहीं है और उस विदेशी भाषा में कुछ लिखा है तो वो पढ़ नहीं पाता है, उसी तरह हमारे जीवन में भगवान हमको अलग अलग परिस्थितियों में डाल के अलग अलग शिक्षा देना चाहते हैं, जो हमारे लिए चाइनीज़ जापानीज़ भाषा की तरह है। और केवल गुरु वर्गों की सहायता से हम समझ सकते हैं कि भगवान इस परिस्थिति में मेरे को क्या सिखाना चाहते हैं। नहीं तो ये सारा परिस्थिति हमारे लिए चाइनीज़ और जापानीज़ हो जाएगा। भगवान हमको परिस्थिति के माध्यम से, हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं उनके माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, हमारे जीवन में सुख और दुख के माध्यम से, हार और जय और पराजय के माध्यम से, हर चीज़ में भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं। पर हमको प्रॉब्लम हमारा ये है कि भगवान की शिक्षा का जो भाषा है, स्क्रिप्ट है, उसको हमको समझ में नहीं आता है। आपको अगर भगवत गीता संपूर्ण 700 श्लोक आता है, समझ में आता है, फिर भी आपको अगर भगवत गीता चाइनीज़ भाषा में पकड़ा दिया जाए, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आना चाहिए। तो भगवान की बातचीत का भाषा समझने के लिए हमारे जीवन में गुरु वर्गों की आवश्यकता है। गुरु वर्गों से शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सम्मान का हम किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है मेरे को सब कुछ तो पता है, मेरे को शिक्षा की क्या आवश्यकता है कि नहीं? अगर आपको सब कुछ पता है तो आपको शिक्षा की क्या आवश्यकता है? और अगर आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो आपको किसी को सम्मान करने की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि गुरु वर्गों को सम्मान करना चाहिए। गुरु वर्गों को सम्मान करने से हमारा ही फायदा है, ताकि हम उनके मुख से जो हमारे लिए सदुपदेश आ रहा है उसको ध्यान पूर्वक हमारे जीवन में पालन कर सकें। नहीं तो हमारे मन में हर समय चलता रहता है कि मेरे को सब कुछ पता है, क्या करना है सब कुछ पता है, मैं जानता हूं सब कुछ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। पर गुरु वर्गों की संस्पर्श में आके हमको पता चलता है कि भगवान के हिसाब से मेरे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। और केवल सम्मान करने से हम गुरु वर्गों की उपदेश आदेश को ध्यानपूर्वक पालन कर सकते हैं। तो इसीलिए सम्मान करना चाहिए। और इंद्र जैसे ही बृहस्पति जी का असम्मान किए, सारे असुर लोग तुरंत आक्रमण करने लगे और इंद्र हार गए। तो उसी तरह जिस तरह जैसे ही हम गुरु वर्गों की निंदा करते हैं, असम्मान करते हैं, हमारे हृदय की शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये
हमारे हृदय को पराजित कर देते हैं और हम कैदी बन जाते हैं काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से। आज सुना, जिस समय हम गुरु वर्गों की आदेश उपदेश का उल्लंघन करते हैं या फिर सम्मान नहीं करते हैं उनकी वाणियों को, उसी समय हमारे हृदय में ये काम क्रोध और नकारात्मक शक्ति सब प्रबल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद के समय एक शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी के, हर कोई श्रील प्रभुपाद जी को दंडवत करते थे, पर ये शिष्य नहीं करेंगे। और श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि देखना, ये भक्ति में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, बहुत जल्दी ही ये निकलने वाला है भक्ति से। और वही हुआ, बस 6 महीने में ही वो भक्ति से निकल गए। हरे कृष्ण, टाटा बाय बाय बोल दिए भगवान को। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको हमको एक फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए कि हाँ भगवान के मंदिर में आए हैं तो भगवान को दंडवत करना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भक्ति का एक अंग है। हाँ, हम गुरु वर्गों से मिलने आए हैं, गुरुदेव से मिलने आए हैं, बस ठीक है, हरे कृष्णा ना, हमको शारीरिक तरीके से झुक के जमीन को पकड़ के दंडवत करना चाहिए, ना कि खाली दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम। और ये प्रक्रिया हमारे हृदय में सम्मान जागृत करेगा और उस सम्मान से हम गुरु वर्गों की आदेश को सही तरीके से पालन कर सकते हैं। तो इंद्र हार गए, और जब हार गए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी से इंद्र ने कंसल्टेशन लिया कि क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी खूब समझाए इंद्र को कि आपने कितना बड़ा गलती किया कि आपने अपने गुरु को, बृहस्पति जी को सम्मान नहीं दिया, बहुत बड़ा गलती किया आप। और ब्रह्मा जी समझाए कि अभी आपको विश्वरूप के पास जाना पड़ेगा और उनको आप अपना गुरु रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो विश्वरूप कौन है? विश्वरूप इंद्र की भतीजे हैं। इंद्र के बहुत सारे भाई हैं, अदिति के पुत्र, और एक अदिति के पुत्र हुए त्वष्टा। त्वष्टा ने शादी किया रचना जी से, और रचना असुरों की पुत्री थी। और त्वष्टा और रचना जी का विवाह से उत्पन्न हुए विश्वरूप, जिनके 3 सर थे। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको विश्वरूप के पास जाना पड़ेगा और उनको आपका गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि इंद्र का समस्या है, वो अहंकार में आके किसी को भी सम्मान नहीं करता है। पहले तो बृहस्पति थे जो इंद्र से बड़े थे और उन्हीं को ही सम्मान नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी इंद्र को सही से ये शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं कि गुरु वर्गों को कैसे सम्मान करना चाहिए। अब इधर इंद्र हैं जिनको भेजा जा रहा है अपने भतीजे को अपना गुरु मानने के लिए। हमने कुछ देखा है,
हम अगर जब भी हमारे पिताजी को कुछ अमृत वाणी जब हम क्लास लेते हैं, बहुत सारे लोग क्लास करने आते हैं, प्रभु जी आप बताइए कुछ, आप क्लास दीजिए, कुछ कीजिए, आपसे मुख से कुछ सुनना है। और हमने ट्राई किया हमारे पिताजी को कुछ बोलने का, या फिर परिवार वर्गों को, हमसे जो बुजुर्ग हैं उनको बोला, कोई सुनता नहीं है। तो इंद्र, विश्वरूप इंद्र के भतीजे हैं, मतलब बच्चा जैसे हैं। शायद विश्वरूप जी के डायपर चेंज किए होंगे इंद्र। अब इंद्र को विश्वरूप के पास भेज दिया जा रहा है, आप विश्वरूप को अपना गुरु मानिए। और केवल उम्र का बात नहीं है कि विश्वरूप छोटे हैं उम्र में, इंद्र को भेज दिया जा रहा है अपने से छोटे उम्र में, मेरे को उनको गुरु बनाना है मेरा, ऐसा नहीं है। विश्वरूप के जो मामा साइड है, मम्मी के मामा साइड, सब असुर लोग हैं जो इंद्र की पूरा कट्टर शत्रु है। अब सोचिए कितना बड़ा परीक्षा। एक परीक्षा तो फेल हुए बृहस्पति को वो करने के लिए, ब्रह्मा जी ने और बड़ा परीक्षा दे दिया कि आपको विश्वरूप के पास जाना है, और इंद्र को पता है और ब्रह्मा जी बताते हैं। हम अभी श्लोक उच्चारण करेंगे कि ब्रह्मा जी ये श्लोक बताते हैं कि विश्वरूप जी से, कि विश्वरूप का जो मामा का साइड है वो असुरों का साइड है। तो आप जा रहे हैं विश्वरूप के पास, पर आपको विश्वरूप जी से थोड़ा विश्वरूप जी थोड़ा सा असुरों को भी कुछ करेंगे, असुरों के लिए, आपके लिए कुछ बहुत कुछ करेंगे, बस असुरों के लिए भी विश्वरूप जी बहुत कुछ कर लेंगे। तो उसको थोड़ा आपको टॉलरेट, सहिष्णु बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके मामा साइड से भी थोड़ा वो तो करेंगे ना। मामा जी तो आपको पता है मामा जी को कितने प्रिय होते हैं। तो ये श्लोक जो 7वें अध्याय का, छठे स्कंद का 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक, ब्रह्मा जी 25 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि विश्वरूप के पास जाने के लिए। आप सब उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्विश्वरूपं भजता सुविप्रम। कोई रिसाइट कीजिए अगर आप ओपन कर पा रहे हैं तो। ऑल ऑफ यू कैन, यस, सुबन्ना श्यामा माता जी यू कैन रिसाइट, या कोई जिनको आता है, अनुराधा माता जी शायद करना चाहते थे। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम। तपस्विनं त्वाश्रमथात्मवन्तम्। सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो। यदि क्षमिष्वाध्वमुतास्य कर्म। यदि क्षमिष्वा ध्वमुतास्य कर्म। तो भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं इधर कि इंद्र आप चले जाइए विश्वरूप के पास, और त्वाष्ट जो त्वष्टा के पुत्र हैं
उनके पास चले जाइए। वो विप्र है, ब्राह्मण है, और उनको आप अपना गुरु स्वीकार कीजिए गुरु रूप में। और बस एक ही चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्षमा मतलब टॉलरेट, सहिष्णु बनिए। किसी के पास अगर भागवत है हिंदी का तो ट्रांसलेशन है, किसी के पास भागवत तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। तो इधर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे देवता लोग, मैं आपको आदेश कर रहा हूं कि विश्वरूप जो त्वष्टा के पुत्र हैं उनको आप अपना गुरु मानिए। वो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप वो अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली ब्राह्मण हैं, अत्यंत तपस्या किया है, और आपकी पूजा से प्रसन्न होके वो आपकी सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण कर लेंगी। बस थोड़ा सा आपको सहिष्णु बनना पड़ेगा, थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। वो विश्वरूप के मामा के साइड असुर लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, थोड़ा तो मामा के लिए कुछ तो करेगा, तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना। तो ब्रह्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा इंद्र को बता रहे हैं कि गुरु के पास आप जा रहे हैं, विश्वरूप को गुरु कर रहे हैं, गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो गुरु वर्गों के पास हम जब जाते हैं तो क्या टॉलरेट करना पड़ता है, कोई बता सकता है? हम जब गुरुओं के संस्पर्श में रहते हैं तो हमको क्या टॉलरेट करना पड़ता है? जो हमारा अहंकार होता है। हाँ, हमारा अहंकार को हमको टॉलरेट करना पड़ता है। मंत्र उच्चारण से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। शास्त्र अध्ययन, भगवत गीता भागवत अध्ययन से हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। पर केवल महत् सेवा से, गुरु वर्गों की सेवा से हमारा अहंकार का शुद्धिकरण होगा। और गुरु वर्गों के संस्पर्श में हमारा अहंकार पूरा ही शुद्ध हो जाता है, और हमको बहुत कष्ट होता है क्योंकि हमको अपना अहंकार बहुत पसंद है। यस, हाउ मच वी लव आवर ईगो। एंड गुरु वर्ग हमारी अहंकार को पूरा 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 चटनी बना देते हैं। जैसे आप अदरक को पूरा पेस्ट बना देते हैं, या टमाटर को। और ये अहंकार ही हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ईगो, अहंकार का इंग्लिश वर्जन है ईगो, और ईगो का अर्थ है, ट्रांसलेशन है एज गॉड आउट। भगवान को जीवन में, हमारे जीवन में जो बाहर फेंक देता है वो है ईगो। तो ब्रह्मा जी इंद्र को शिक्षा देना चाहते थे कि इंद्र, तुमको अपना अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। हालांकि विश्वरूप के मामा के साइड में सारे असुर लोग हैं, और विश्वरूप अपने मामा के साइड में के लिए भी कुछ करेंगे, पर आपको जरूर सहायता करेंगे। पर आपको सहिष्णु बनना पड़ेगा, आपको अहंकार को त्याग करके नम्र बन के विश्वरूप की टॉलरेट करना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा। तो उसी तरह गुरु वर्गों के सामने हम अगर नम्र रहेंगे तो जरूर इसी जीवन में भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो सकता है। भगवान और हमारे बीच में जो दीवार है वो है हमारा अहंकार।
और वो अहंकार को हम कभी भी त्याग नहीं कर सकते हैं जब तक गुरुदेव की कृपा हमारे जीवन में नहीं आता है। कुछ भी कीजिए, कितना भी आप मंत्र उच्चारण कीजिए, कितना भी शास्त्र अध्ययन कीजिए, अहंकार केवल गुरु कृपा से ही आपके हृदय से जाएगा। और उसके लिए आपको गुरु वर्गों को टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि अहंकार का शुद्धिकरण इतना आनंददायक नहीं होता है कि नहीं? इट इज ए पेनफुल प्रोसेस बिकॉज वी आर अटैच्ड। हम अपने अहंकार से, कितना भी हमारे पास मर्सिडीज है या फिर वो है, पर अहंकार को हम बहुत प्रेम करते हैं। करेक्ट? ये हमारे लिए बहुत प्रिय है। तो इसीलिए इधर बताया गया है कि ब्रह्मा जी इंद्र को ऐसे बता रहे हैं कि आप विश्वरूप के पास जाइए। तो इंद्र विश्वरूप के पास पहुंच जाते हैं और विश्वरूप के पास जाके इंद्र बताते हैं कि आप हमसे उम्र में छोटे हैं, पर कोई अगर आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है तो उसका उम्र छोटा बड़ा देखा नहीं जाता है और वो सबका गुरु बन सकता है। और इसीलिए हम आए हैं आपको हमारा गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए। हालांकि आप छोटे हैं, हमारे भतीजे जैसे हैं, पर आप मंत्र उच्चारण में विज्ञ हैं, यज्ञ करने में विज्ञ हैं, आप तपस्या में विज्ञ हैं और ब्राह्मण हैं। और इसीलिए हालांकि हम आपसे उम्र में बड़े हैं, पर आप हमको शिष्य रूप से ग्रहण कीजिए और हमारे लिए यज्ञ कीजिए। और दूसरा बात यह है कि अगर आप सोचते भी हैं कि हम आपसे बड़े हैं, पिता समान हैं, क्योंकि चाचा जी हैं, तो आपका तो कर्तव्य होता है ना चाचा जियों का जो भी चीज़ों को ठीक करने का। ये तो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है। हमारी इच्छाओं को आप पूर्ण कीजिए, ये तो आपका सेवा है। तो इस तरह इंद्र विश्वरूप जी को समझाने लग जाते हैं और विश्वरूप जी आसानी से समझ जाते हैं। क्यों? विश्वरूप जी बता रहे हैं इंद्र को कि आप जो चीज बोल रहे हैं वो सही है, पर किसी का गुरु बनना मतलब उनकी पाप कर्मों का भागीदार भी बनना पड़ता है। बहुत अच्छा दिखता है कि वाह मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बट देन वी also get the reactions of our followers. तो विश्वरूप जी बोलते हैं कि मेरे को आपके पाप कर्मों का भागीदार भी बनना पड़ सकता है, पर क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपको भेजा है मेरे पास, और ब्रह्मा जी हमारे बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, और उनका आदेश में कैसे उल्लंघन कर सकता हूं? और ब्रह्मा जी की आदेश की सेवा करने के लिए मैं आप सबका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। हमको समझना चाहिए कि हम किसी का गुरु नहीं है, बंदे कृष्ण जगत गुरु। भगवान कृष्ण और बलराम ही सबके गुरु हैं। हम भगवान कृष्ण और बलराम के प्रतिनिधि बन के सेवा के रूप में दूसरों को शिक्षा देना चाहिए। ये विश्वरूप सिखा रहे हैं हमको। हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा गुरु बन गया, शिक्षक बन गया, इतने सारे मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ, इतने सारे लोग मेरे को सम्मान करते हैं। देखो,
हमको समझना चाहिए कि हम सेवक के रूप में सेवा करने के लिए भगवान की प्रतिनिधि बन के हम गुरु वर्ग बने हैं। हम सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं भगवान की, बलराम जी की, और उस सेवा भाव से ही हमको गुरु वर्गों की सेवा करना चाहिए। और उस सेवा भाव से गुरु वर्गों की सेवा करके हमको हमारे जो भी हमसे शिक्षा लेते हैं उनको शिक्षा देना चाहिए। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। भगवान ने मेरे को एक सेवा दिया है कि किसी को शिक्षा देने के लिए। और विश्वरूप ऐसे इंद्र को बताते हैं कि हालांकि ये गुरु वर्ग बनने का सेवा अत्यंत रिस्की है, पर फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी ने भेजा है, मैं ये सेवा ग्रहण करता हूं। और विश्वरूप इंद्र को बताते हैं कि असुर लोग शुक्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो गए, पर मैं आपको एक नारायण कवच मंत्र दूंगा, और उस नारायण कवच मंत्र को अगर आप ध्यान पूर्वक उपासना करेंगे तो आपके शरीर में ये कवच की तरह कार्य करेगा और कोई भी असुर आपको हरा नहीं सकता है। ऐसे इंद्र को विश्वरूप बताते हैं। और फिर तुरंत इंद्र स्नान करके आ जाते हैं। विश्वरूप इंद्र को समझाने लग जाते हैं कि कैसे ये नारायण कवच को उच्चारण करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा, ये अंतिम श्लोक है 7वें अध्याय का। हमारा 3 क्लास में 7वें अध्याय समाप्त हुआ। अल्टीमेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड 1 चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवत। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इधर से मिलता है कि कितना भी शक्तिशाली हमारे हृदय की काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य असुर लोग होना क्यों, अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की नारायण कवच, कृष्ण कवच को ध्यान पूर्वक जीवन में हर दिन उच्चारण करेंगे दिन में, तो जरूर हमारे हृदय के असुर लोगों से हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वरूप बता रहे हैं इंद्र को कि असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, पर नारायण कवच के सामने उनका शक्ति कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उसी तरह हमारे बाहर में और हमारे अंदर हृदय में ये सारे अनर्थ और नकारात्मक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं। और विश्वरूप बता रहे हैं कि शुक्राचार्य के आशीर्वाद से असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए, पर नारायण कवच जब आएंगे तो सब हार जाएंगे। उसी तरह कलिराज के आशीर्वाद से ये काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य पूरा डांस कर रहे हैं अभी मॉडर्न सोसाइटी में। कोई अगर कामुक है तो ही इज अप्रिशिएटेड, प्रशंसनीय व्यक्ति है अगर कामुक है। अगर कोई क्रोधित है तो प्रशंसनीय है। तो कलिराज के प्रभाव से इस दुनिया में, आधुनिक समाज में ये सारे चीज़ों को कोई अनर्थ नहीं मानता है। ये सारे चीज़ें तो प्रोडक्टिविटी में काम आता है। हमारे जीवन में आगे हम कैसे बढ़ेंगे अगर हमारा ये सब चीज़ें नहीं है। पर कितना भी कलिराज पावरफुल हो जाए, कितना भी हमारा हृदय में हमारे असुर लोग कितने भी शक्तिशाली हो जाए,
ये जो कृष्ण कवच हरि नाम संकीर्तन का हमारे जीवन में हमको गुरु वर्गों से प्राप्त हुआ है, ये अत्यंत शक्तिशाली है। और जितना ध्यान पूर्वक हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उतना हम हमारे हृदय के असुरों को परास्त कर सकते हैं। तो फिर इंद्र बैठ गए और 8वें अध्याय में इंद्र को विश्वरूप जी नारायण कवच शिक्षा देते हैं। नारायण कवच में इंद्र को विश्वरूप जी 2 मंत्र सिखाते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 2 मंत्र के अलग अलग मात्राओं को किस तरह शरीर की अलग अलग अंगों को स्पर्श करके उच्चारण करके आप नारायण की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उस शक्ति से सारे असुरों को विनाश कर सकते हैं, ये विश्वरूप जी इंद्र को सिखाते हैं। तो ये गुरु वर्गों की सही तरीके से गिफ्ट है। गुरु वर्ग हमारे जीवन में यही उपहार लेके आते हैं, नारायण कवच हरे कृष्ण महामंत्र को। और गुरु वर्गों की सही प्रकार से सम्मान का मतलब है हम कितना ध्यान पूर्वक हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को हमारे जीवन में लेते हैं। हमने बहुत देखा है कि मेरे को कुछ सेवा करना है प्रभु जी, आपका कुछ जरूरत है तो बताइए, हमको आपको कुछ सेवा करना चाहिए, गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो हम बोलते नहीं, हमको तो कुछ आवश्यकता नहीं है, मंदिर से मिल जाता है। ना 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 प्रभु जी, कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरु वर्गों की सेवा करना चाहिए। हम बोलते नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी जरूरत नहीं है। ना 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 प्रभु जी, हमको कुछ सेवा करना चाहिए, कुछ तो बोलिए, सेवा क्या करें। हम बोलते हैं कि अगर सही में आप सेवा करना चाहते हैं, आप ध्यान पूर्वक हरि नाम संकीर्तन कीजिए, ध्यान पूर्वक नाम जप कीजिए। ये सही में अगर करेंगे तो हमारा सम्मान होगा और हमारा सेवा होगा। हम गुरु वर्गों की सेवा करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि प्रभु जी, गुरु जी, आप कितने अच्छे हैं, आप क्या हमारे जीवन बदल दिए, ये वो। पर ये सब झूठी प्रशंसा है अगर हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस झूठी प्रशंसा से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सही में आप गुरु वर्गों की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप हम सबको ध्यानपूर्वक कोशिश करना चाहिए हरि नाम संकीर्तन को अच्छे से करने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे से हरि नाम कर रहे हैं, पर हमारा मन कहाँ है हमको पता नहीं। और मन अगर है भी तो हम 108 बार कर रहे हैं या पता नहीं। जैसे हम जब पहले शुरू में हरि नाम करते थे, इतना समस्या होता था, जैसे कब हम आंख बंद हो जाता था पता ही नहीं चलता था। पर हमने समझा, ये आज से 16 साल पुरानी बात है, पर हमने समझा कि अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो यही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वो है तीव्रता से हरि नाम करना। हमने बहुत सारे भक्तों के साथ हरि नाम जप किया है और हमारा कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे भक्त सालों साल, 10 साल, 20 साल जप करने के बाद भी जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, पता नहीं हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ बीच में बहुत सारा शब्द निगल ही जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे को निगल ही गया बीच में, क्योंकि हरि नाम तो अत्यंत मीठा है ना, तो निगल जाने से अच्छा लगता है।
हमको समझना चाहिए कि ये हरि नाम महामंत्र जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, क्या मैं ये जो 16 अक्षर संपूर्ण रूप से सही तरीके से उच्चारण कर रहा हूं? हमको परीक्षा लेना चाहिए अपने आप का कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा हूं या कौन सा और दूसरा मंत्र जाप कर रहा हूं। हमको रिकॉर्डिंग करना चाहिए कि हरे कृष्ण मैंने जो किया वो हरे कृष्ण निकला या कुछ और निकल रहा है। तो हमको अलग अलग तरीके से कोशिश करना चाहिए कि हमारा हरि नाम के प्रति जो अटेंटिवनेस है, जो हमारा समाधि है, जितना भी हम हरि नाम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, 8, 10, 16, 12, 4, उसका जो ध्यान है हमको कोशिश करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। और ये सही मायने में गुरु वर्गों की प्रशंसा है। अगर सही में हम गुरु वर्गों की प्रशंसा करना चाहते हैं, विश्वरूप बता रहे हैं इंद्र को कि नारायण कवच कार्य करेगा जब आप समाधि के साथ नारायण कवच को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक हरिनाम जाप करना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमको हरि नाम करते हुए नींद लग रहा है, हमको खड़े हो जाना चाहिए, जाके मुंह धोना चाहिए, फिर आके फिर से बैठ के जाप करना चाहिए, ना कि हरे कृष्ण चल रहा है, ठीक है भगवान देख लेंगे। या फिर कोई अगर सामने है, उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्रभु जी, माता जी, आप मेरे को उठा दीजिए, मैं अगर शायद सो जाऊंगा तो हमको नम्र बनना पड़ेगा। हमको दूसरे को पूछना पड़ेगा कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र पूरा कर रहा हूं या कुछ खा ले रहा हूं। या आपको समझ में नहीं आएगा, आपके हस्बैंड जी को या फिर वाइफ को समझ में आ जाएगा। तो हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए और इसके लिए नम्रता चाहिए। बिना नम्रता से हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगेगा हम तो अच्छे से ही हरि नाम कर रहे हैं, कुछ हमारा समस्या नहीं है, हम कभी गलत हरि नाम कर ही नहीं सकते हैं प्रभु जी। हमारा तो ये मेरा एक बहुत बड़ा साक्षात्कार हुआ था 2005 में, आज से 16 साल पहले। तो मेरे को भक्त लोग बोले कि प्रभु जी आपका हरे कृष्ण महामंत्र बीच बीच में बंद हो जाता है, आपका ऑडियो म्यूट हो जाता है, फिर अनम्यूट होता है कुछ समय के लिए। मैं बोला हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमने रिकॉर्डिंग किया, और जब हम रिकॉर्डिंग किए तो पता चला कि 108 में केवल हम 80, 85, 90 तक पहुंचते थे और 20 मंत्र तो निकल ही गए थे। और फिर हम हर 15 मिनट में मुंह धोते थे और फिर बैठ के फिर से बैठते थे, जप चालू करते थे, फिर जाते थे, फिर 15 मिनट में मुंह धोते थे, आके बैठते थे, फिर जाप करते थे। और हमने देखा कि 15 साल पहले वो थोड़ा 6 महीना 4 महीना हमने कड़ी परिश्रम करके कोशिश किया कि हरि नाम को सही तरीके से उच्चारण करने का, और अभी हमको कितना फायदा मिल रहा है। हम कृष्ण और गुरु वर्गों से अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उस समय हमको हृदय में उतना नम्रता दिए ताकि हम अपने आप को बदल पाए। क्योंकि एक बार गलत आदत लग जाता है, मंत्र उच्चारण आप सही से नहीं करते हैं, और अगर 1 साल 2 साल 3 साल से उसी गलत तरीके से मंत्र उच्चारण करते हैं और एक गलत आदत पड़ जाता है, बाद में आदत परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शुरू से ही हमको सही आदत, मंत्र उच्चारण में सही आदत लगाना चाहिए। तो आपको सेल्फ एनालिसिस, स्व परीक्षा करना चाहिए कि मेरा हरिनाम कैसे चल रहा है। हरिनाम टेस्ट लेना चाहिए आपको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारा टेस्ट हमने लिखा, तो हमको अभी हरिनाम टेस्ट लिखना चाहिए, क्योंकि ये हरिनाम ही भगवान और गुरु वर्गों का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इसी से हमारा 99% आध्यात्मिक प्रगति डिपेंडेंट है। अगेन आई विल टेल, 99 का हिंदी क्या होता है? अनेसत, करेक्ट। 99% हमारा भक्ति में प्रगति हमारा हरिनाम जप से के ऊपर निर्भर करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 99% हमारा भक्ति का प्रगति हमारा हरिनाम के ऊपर निर्भर करता है। कितना ध्यानपूर्वक हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम अगर कोशिश करेंगे ध्यानपूर्वक करने का, उसी में हमारे ठाकुर जी कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अगर टेलीविज़न की रिमोट कंट्रोल के साथ जाप करेंगे या न्यूज़पेपर के साथ, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमको कोशिश करना चाहिए। मन इधर उधर जा रहा है, नींद लग रहा है, हमको कोशिश करना चाहिए। और जितना हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उतना हमारा प्रगति होगा, क्योंकि 99% हमारा भक्ति का प्रगति हरि नाम की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। और जितना हम हरि नाम सही तरीके से उच्चारण करेंगे, उतना हम गुरु वर्गों की सम्मान दे रहे हैं। गुरु वर्गों को देखने से दंडवत करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कमर झुका के जमीन पकड़ के दंडवत करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पर खाली ये करने से सही प्रकार से सम्मान नहीं होता है। सही प्रकार से सम्मान होता है कि कितना हम गुरु वर्गों की जो हमको उपहार मिला है हरि नाम संकीर्तन, उसको कितना ध्यान पूर्वक हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो ये मेरा एक विनम्र निवेदन है आप सबसे कि आप जितना हो सके कोशिश कीजिए ध्यान पूर्वक हरि नाम जाप करने का प्रतिदिन। मैं तो भिखारी हूँ और मैं केवल भिक्षा मांग सकता हूँ आपको। आपके जीवन में मेरा कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि भिखारी क्या इन्फ्लुएंस रख सकता है किसी के जीवन में। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे नम्रतापूर्वक भिक्षा मांग सकता हूँ कि आप मेरे को ये भिक्षा दीजिए ध्यानपूर्वक हरि नाम जप का। और ये भिक्षा देने से आपका सही प्रकार से गुरु दक्षिणा हो जाएगा। ये विश्वरूप इंद्र को बताते हैं कि आप ये नारायण कवच को ध्यान पूर्वक उच्चारण कीजिए, और करेंगे तो जरूर जीवन में विजय प्राप्त होगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य महाप्रभु बताएं। ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमको परम विजय प्राप्त कराएगा। और जीवन में परम विजय है अंते नारायण स्मृति। जीवन के अंत में नारायण की स्मृति करना। और जितना ध्यान पूर्वक हम हरि नाम जाप करने का कोशिश करेंगे जीवन भर, अंत में जरूर कृष्ण का स्मरण होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्र विश्वरूप की यज्ञ से बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, नारायण कवच प्राप्त करके फिर असुरों को संहार कर लेते हैं। पर कुछ दिनों के बाद इंद्र
फिर से गलती कर लेते हैं। और इस बार बहुत बड़ा गलती हो गया। पहले तो उनके गुरु बृहस्पति को केवल असम्मान किए थे, अभी नेक्स्ट गुरु विश्वरूप को इंद्र मर्डर ही कर लेते हैं, सर ही काट लेते हैं। और तीनों सर, एक सर काट लिया और 2 सर रख दिया तो एटलीस्ट कुछ तो करेगा, तीनों के तीनों सर विश्वरूप के काट देते हैं इंद्र। और क्यों इंद्र काटते हैं? और इस अपराध से, उस अपराध का तो परिणाम देख लिया, इस अपराध से इंद्र का क्या होता है और क्या क्या भुगतते हैं इंद्र और क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए जरूर आप नेक्स्ट वीक के क्लास में जरूर आइए। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। यस, सुबर्णा श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो 99% हमारे लिए जप पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे से जप कर रहे हैं। तो अगर कोई डिवोटी कुछ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ जप ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम रीडिंग नहीं करेंगे या रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, या ज़्यादा सेवा हम नहीं करेंगे, सिर्फ जप ही करेंगे, तो क्या ये सही है? तो माता जी का प्रश्न है कि हम अगर हम जैसे बोले कि 99% हमारा हरि नाम के ऊपर ही आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करता है, तो पर कोई अगर बोलता है कि मैं केवल जप ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, भागवत पाठ नहीं करूँगा, भगवत गीता क्लास नहीं करूँगा और कुछ प्रैक्टिकल रूप से व्यवहारिक रूप से कुछ सेवा नहीं करूँगा, भगवान का श्रृंगार नहीं करूँगा, आरती नहीं दिखाऊँगा, तो क्या होगा? तो हरि नाम में वो शक्ति है कि अगर कोई कुछ भी नहीं करता है, केवल हरि नाम करता है बैठ के, उसी में ही वो भगवत धाम चला जाएगा और कुछ की आवश्यकता नहीं है कलयुग में। पर समस्या ये है कि वो व्यक्ति हरिदास ठाकुर नहीं है। अगर हरिदास ठाकुर होते तो हरिदास ठाकुर और कुछ नहीं किए, वो नामाचार्य हैं, 22 घंटा केवल हरिनाम किए। तो आपको भी अगर केवल हरिनाम के ऊपर डिपेंडेंट होना है तो 22 से 24 घंटा केवल हरिनाम करना पड़ेगा। आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपको खाने की आवश्यकता है तो आपको भोग लगाने के भी सीखना पड़ेगा और भगवान की आराधना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खाना चाहिए, प्रसाद चाहिए। पर हरिदास ठाकुर को खाना नहीं चाहिए था, सोना नहीं चाहिए था, तो वो केवल हरिनाम से ही सब कुछ हो गया उनका। तो हरिनाम में वो शक्ति है, केवल हरिनाम ही हमको भगवत धाम लेके जाता, और कुछ की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या ये है, हमारा हरिनाम के बिना बहुत सारे आवश्यकताएं हैं जीवन में, और शास्त्र अध्ययन से और सेवा करके हम उस सारे आवश्यकताओं को शुद्ध करते हैं। हरिदास ठाकुर को खाने की आवश्यकता नहीं था। 22 घंटा कोई अगर हरि नाम कर रहा है वो क्या खाएगा? पर अगर हमको खाने की आवश्यकता है तो हमको भगवान की सेवा करने का भी हमको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो हमको समझना चाहिए कि हम प्री मैच्योरली, जैसे अगर कोई प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाता है, एक्चुअली 9 महीने में पैदा होना चाहिए, वो 6 महीने में पैदा हो गया, उसको बहुत कुछ समस्या हो जाता है, इनक्यूबेटर में लिखा जाता है क्या क्या करना पड़ता है। तो उसी तरह प्री मैच्योर हरिदास ठाकुर हमको बनना नहीं चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि हरिनाम ही सब कुछ सार है, पर उस हरिनाम को करने के लिए सही तरीके से हमको बहुत सारा दूसरे चीज भी आवश्यकता है।
और क्योंकि वो दूसरा चीज़ आवश्यकता है, इसीलिए हमको भागवत पाठ भी आवश्यकता है, भगवत गीता भी आवश्यकता है। ये सब कुछ हमको हरिनाम करने में प्रेरणा देगा, नहीं तो ज़्यादा दिन आप हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। केवल हरिदास ठाकुर ही सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करके सब कुछ कर सकते हैं, उनको खाने की आवश्यकता नहीं। भागवत पाठ, हरिदास ठाकुर खुद भी भागवत पाठ करते थे, पर उनका प्रमुख जीवन हरिनाम संकीर्तन में ही गया, क्योंकि वो नामाचार्य हैं। पर हमको हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमको समझना चाहिए मेरे को अगर ध्यान पूर्वक हरिनाम करना है तो भागवत श्रवण, भागवत पठन करना आवश्यक है। मेरे को अगर ध्यान पूर्वक हरिनाम करना है तो प्रैक्टिकल रूप से कुछ सेवा करना, भगवान का भोग लगाना, भगवान के बारे में पढ़ना, सीखना, जानना, ये आवश्यकता है। इससे मेरे को प्रेरणा मिलेगा। और धीरे 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 हम ऐसे एक स्टेज में पहुंच जाएंगे कि हमको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही आवश्यकता है कि कृष्ण का नाम। तो फाइनल स्टेज में अभी पहुंचना नहीं चाहिए। तो ये चीज है। यस जी प्रभु जी। ओके, हरे और म्यूट हो गया। ये प्रभु जी भगवत गीता का जो क्वेश्चन है दिए थे आप 108, उसको कब आप मतलब हम लोग को हमने हम लोग 15 श्लोक का हमने उत्तर लिख लिया है, तो इस वीक हम बाकी उत्तर लिख के हम भेज देंगे आप सबको। इस वीक आप सबका गौर कथा भी चालू होगा। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कीजिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में। और मैं इस वीक में उसको समाप्त करने का कोशिश करूँगा। यस, हरे कृष्ण। सब लोग वेट कर रहे हैं कब यस, उसका आंसर आएगा। कब आंसर आएगा। भगवत गीता का आंसर कब मिलेगा हमको। यस, राधा प्रेमांजन माता जी, आपका कुछ प्रश्न है। प्रभु जी, जब हम लोग गुरुवार के सामने में जाते हैं तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरु की महिमा कीर्तन करना चाहिए। गुरु की महिमा कीर्तन करना चाहिए। यस। तो छूट कैसे होता है? छूट मतलब? बोले हैं ना, वन थिंग इज दैट। हाँ, गुरु की महिमा का कीर्तन करना चाहिए, पर अगर कोई गुरु की महिमा का केवल कीर्तन करता है पर गुरु की आदेश पालन नहीं करता है, गुरु के आदेश क्या है? हरि नाम को ध्यान पूर्वक करना, तो वो झूठी हो जाता है। गुरुदेव आपने बहुत अच्छे हैं, ये है, पर गुरुदेव कैसे अच्छे हैं? क्योंकि गुरुदेव मेरे को हरि नाम दिए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलित दी मारे सदगुरु, कृपा करो अपनायो। वस्तु अमूलित दी मारे सदगुरु। गुरु की महिमा हर समय हरिनाम की, गुरु की जो गिफ्ट है, उपहार है, उसके साथ युक्त होना चाहिए। गुरु क्यों महिमा पूर्ण व्यक्ति हैं? क्योंकि वो मुझ जैसे पतित जीव को वो इतना सुंदर उपहार राम हरिनाम की रत्न मेरे को दिए हैं, इसलिए वो महिमा। और उस उपहार को मैं अगर सही तरीके से अपनाऊंगा नहीं जीवन में, और गुरुदेव आप बहुत बड़े हैं, गुरुदेव बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है, गुरुदेव बड़े हैं, पर मैं उनको उपहार को क्या सही तरीके से ले रहा हूँ जीवन में, तो इसीलिए वो झूठी हो जाता है। तो वस्तु अमूलित दी मारे सदगुरु, कृपा करो अपनायो। बहुत कृपा से मेरे को ये अमूल्य वस्तु दिए हमारे जीवन में। तो गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो हमको प्रशंसा करना चाहिए, और प्रशंसा करने का जो वो है तरीका है, वो है कि हे आपने हमको ये भगवान की भक्ति सिखाया और समझाया, और आप कृपा कीजिए हम इसको सही तरीके से करें, और हम वापस घर आके करना भी चाहिए सही तरीके से, क्योंकि गुरु वर्ग तो नहीं है घर में हम क्या कर रहे हैं देखने के लिए।
तो अगर हम गुरु के सामने जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप बहुत बड़े हैं क्योंकि आपने हमको भक्ति दिया, भक्ति का मार्ग दिखाया, और आके भक्ति नहीं करते हैं घर में सही तरीके से, तो वो झूठा हो जाता है। तो हमको अच्छे से भक्ति करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास में विफल हो रहे हैं तो हमको गाइडेंस लेना चाहिए गुरुवर्गों से कि मैं ये करना चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है, आप बताइए कि कैसे करें। यस, हाँ, ठीक है गुरु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।